नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कोविड टीकाकरण के विश्व के सबसे बड़े अभियान की करेंगे शुरुआत। अरुणाचल प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरी। राज्य में करीब 23,000 हेल्थ केयर वर्कर्स को पहले चरण में लगाया जाएगा कोविड का टीका। राज्य में हाल ही में संपन्न हुए स्थानीय निकाय चुनावों में निर्वाचित सदस्यों को दिलाई गई पद की शपथ। तमे फासांग ईटानगर शहरी निकाय के मेयर और बीरी बासांग डिप्टी मेयर चुने गए। वहीं ओकीमोयोंग बोरांग पासीघाट नगर पालिका परिषद की चीफ काउंसिलर और रेबिका पायांग मेगू डिप्टी चीफ काउंसिलर बनी। आज मनाया जा रहा है सेना दिवस। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर दी देशवासियों को शुभकामनाएं। थल सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे ने कहा, सीमाओं पर यथास्थिति बदलने की कोशिश करने वालों को दिया जा रहा है करारा जवाब। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान कोविड-19 का टीकाकरण कल 16 जनवरी से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड टीकाकरण अभियान का शुभारंभ करेंगे, जिसमें देश का हर हिस्सा और हर कोना शामिल होगा। लॉन्च के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 3,006 टीकाकरण कैंप वर्चुअल तरीके से जुड़े रहेंगे। उद्घाटन के दिन प्रत्येक शिविर में लगभग 100 लोगों को टीका लगाया जाएगा। पहले चरण में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के स्वास्थ्य कर्मी और ICDS कर्मियों का टीकाकरण किया जाएगा। ये टीकाकरण कार्यक्रम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा विकसित एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन के जरिए संचालित किया जाएगा। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म टीका स्टॉक, भंडारण, तापमान और कोविड-19 वैक्सीन के लिए लाभार्थियों से संबंधित आवश्यक जानकारी प्रदान करेगा। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने कोविड-19 टीकाकरण को लेकर असामाजिक तत्वों द्वारा फैलाए जा रहे अफवाहों पर लोगों से ध्यान न देने और इस राष्ट्रव्यापी अभियान में सहयोग की अपील की है। IT का प्लेटफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया गया है, कोविन प्लेटफॉर्म कहते हैं। वो ये भी देखता है कि वैक्सीन कहाँ पहुँच रहा है, ये भी देखता है कि आपको अपॉइंटमेंट कब की मिली है, किस दिन की मिली है, कहाँ मिली है, आपके लिए सर्टिफिकेट भी जनरेट करता है और व्यवस्था को टीकाकरण की प्लानिंग करने में भी मदद करता है। वैक्सीनेटर्स जो हैं उनको ले लिया गया है लाखों की तादाद में। इसी प्रकार से हमारी जो कोल्ड चेन है, हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग कोल्ड चेन थी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की, लेकिन उसको पूरी तरह से आगे बढ़ा के आगे के लिए तैयार कर लिया गया है और उसमें पूरी क्वालिटी कंट्रोल है और एडिशनल जो भी ज़रूरतें रही हैं उसको पूरा किया गया है। हर टीकाकरण के यूनिट में या बूथ में कह लीजिए, और ये बूथ जो है किसी अस्पताल में भी हो सकता है, प्राथमिक सेवा केंद्र में भी हो सकता है और किसी स्कूल में जैसे इलेक्शन के बूथ लगते हैं वैसे भी हो सकता है, कॉमन जगह पे भी हो सकता है। लेकिन एक टीम होगी, उस टीम में 5 लोग होंगे कम से कम जो टीका लगाएंगे, वो होंगे, ओवरऑल सब कुछ देखभाल करेंगे वो होंगे, कोई डेटा की एंट्री के लिए होगा, कोई मदद करने के लिए होगा और कोई होंगे जो जनरल हेल्प करने के लिए लाइन बनाई है, एश्योर करना है, बातचीत करनी है और इसमें समुदाय का भी रोल होगा। अरुणाचल प्रदेश में कोविड-19 टीकाकरण के पहले चरण की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। नाहरलगुन स्थित तोमो रिबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान ट्रिम्स में ईटानगर राजधानी क्षेत्र के स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड का टीका लगाने के लिए शिविर लगाया जा रहा है। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर कोविड टीकाकरण के लिए पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट की कोविड वैक्सीन कोविशील्ड की 32,000 खुराकें पहुंच चुकी है। राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नोडल अधिकारी डॉक्टर डी पादुंग ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार कोविड टीकाकरण के लिए आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य भर में करीब 23,000 हेल्थ केयर वर्कर्स को पहले चरण में कोविड का टीका लगाया जाएगा। The launching program, we have 9 sites. We have 9 sites, means 9 districts. But the one that we have here is this is TRIMS Hospital, जिसमें हम कल लॉन्च करेंगे with the national launch. Then vaccine, regarding vaccine, we have
We have received 32,000 doses yesterday in the afternoon at our state vaccine store, and thereafter we have rebundled it and dispatched all the vaccines to all the districts. ईस्ट सियांग जिले के बाकिन परदीन जनरल अस्पताल पासीघाट में कल से शुरू हो रही कोविड-19 टीकाकरण की तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कालिंग दाई ने बताया कि प्रत्येक दिन 100 स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड का टीका लगेगा, जिसमें आशा कर्मी, सफाई कर्मी और एम्बुलेंस ड्राइवर भी शामिल है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी कोविड टीकाकरण प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। वैक्सीनेशन साइट्स में कल कोविड वैक्सीन लॉन्च किया जाएगा, जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में 10 बजे लॉन्च होगा। उनका फ़ौरन बाद हम भी अरुणाचल में लॉन्च करेंगे। एंड ईस्ट सियांग में हम BPGS पासीघाट में लॉन्च करने का ये पूरा प्रावधान रखा है। प्रिपरेशन जोरों पर है। तो इसमें करीब 100 बेनिफिशरीज को कल दिया जाएगा, जो हेल्थ केयर वर्कर्स होगा, आशा वर्कर होगा। देन हेल्थ केयर वर्कर्स में बेसिकली हम सफाई कर्मचारी एंड जो एम्बुलेंस ड्राइवर, देन सब कैटेगरीज, नर्सेस, डॉक्टर, सबको इंक्लूड किया जाएगा। तो कल के लिए हम 100 बेनिफिशरी रखा है। एंड इसका जितना भी वैक्सीन देने का प्रोटोकॉल से सब कुछ तैयार है। जो वैक्सीन अभी हमें दिया गया है, वैक्सीन देश भर में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.53% हो गई है। पिछले 24 घंटों में केवल 15,590 मामले सामने आए और इस दौरान महामारी से 191 रोगियों की मौत हुई। देश में इलाज करा रहे कोविड रोगियों की संख्या 2,13,000 है। इधर अरुणाचल प्रदेश में गुरुवार को कोविड संक्रमण के 15 मामले सामने आए और 5 रोगी स्वस्थ हुए। प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 68 हो गई है और कोविड रिकवरी दर घटकर 99.26% हो गई है। गुरुवार को दर्ज किए गए कोविड के नए मामलों में वेस्ट कामेंग जिले से 13, कामले और ईटानगर राजधानी क्षेत्र से एक मामले शामिल है। कल राज्य भर से कोविड जांच के लिए 825 सैंपल लिए गए। राज्य में हाल ही में संपन्न हुए स्थानीय निकाय चुनावों में निर्वाचित सदस्यों को आज पद की शपथ दिलाई गई। राजधानी ईटानगर में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में ईटानगर शहरी निकाय के निर्वाचित कॉर्पोरेटर्स को शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर मेयर पद के लिए हुए चुनाव में भाजपा के कॉर्पोरेटर तामे फसांग को सर्वसम्मति से मेयर और NPP के बीरी बासांग को डिप्टी मेयर चुना गया। गौरतलब है कि ईटानगर शहरी निकाय के चुनाव में भाजपा को 10, JDU को 9 और NPP को एक वार्ड में सफलता मिली थी। आज मुझे ये मेयर IMC ईटानगर को सौंपा है। ऐसे करके आप सबको भी मेरा तरफ से बधाई हो। नया साल के लिए, नया काम के लिए, आने वाला कार्य के लिए, आने वाला जिंदगी के लिए। तो हम लोगों का पहला मुद्दा होगा ईटानगर को। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ का निवासी से अच्छा से हम लोग सबको संपर्क करेंगे। वार्ड वाइज लॉ एंड ऑर्डर हम लोग सही करेंगे। रास्ता यातायात का जो बहुत बड़ा समस्या है कैपिटल सिटी का, उसको हम लोग होशो हवस का साथ बहुत ही दिल लगा के काम करेंगे। मेरा आप सबसे आग्रह ये है कि अपना टीम तो 24/7 लगा रहेगा समाज का काम के लिए, जन सेवा के लिए। आपका माध्यम से हम ईटानगर का जनता को भी अपील करना चाहता है, हमारा ईटानगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए बाहर से, दिल्ली से, बॉम्बे से, सिक्किम से, बंगाल से कोई आएगा नहीं है। हमारा ईटानगर को, हम ईटानगर का वासी, हम अपना अरुणाचल का वासी, हम मिल के इसको स्वच्छ बनाना है, सुंदर बनाना है। सबसे भी मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, मेरा स्पेशल अपील रहेगा कि हम लोग एकजुट होकर ईटानगर को सही करना है, तब जाके ईटानगर सही होगा और अरुणाचल सही होगा, ये मेरा मानना है। पासीघाट नगर पालिका परिषद PMC के लिए नवनिर्वाचित काउंसलर्स को आज जिला उपायुक्त कार्यालय में आयोजित एक समारोह में शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर आयोजित
पार्षदों की बैठक में ओकी मोयोंग बोरांग को सर्वसम्मति से चीफ काउंसलर और रेबिका पान्यांग मेगू को डिप्टी चीफ काउंसलर चुना गया। हमारे संवाददाता के साथ बातचीत में श्रीमती ओकी मोयोंग बोरांग ने कहा कि पासीघाट को विकसित और स्वच्छ शहर बनाना उनकी प्राथमिकता होगी। और पासीघाट को डेवलप करने के लिए हमको पब्लिक का सपोर्ट चाहिए। जैसे भी हमको साथ दीजिए। मेरा तरफ से ये आप लोग से रिक्वेस्ट है, जैसे भी हो हमको सपोर्ट कीजिए पब्लिक लोग। और जो बाजार एरिया में जो अच्छा से ये करना है, डेवलप करना है, उसका हम करेगा। मेन चीज़ का हम करेगा। जितने स्कूल तक है, स्कूल में जो टीचर शॉर्ट है, ये सबको भी हम देखेगा एक चीफ काउंसलर होके। हम भी नया है तो जो आएगा उसका हम बहुत कोशिश करेगा अच्छा तरह से। राज्य भर में आज पंचायत और जिला परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों को भी शपथ दिलाई गई। अपर सियांग जिले में भाजपा के लुमगंग लितिन को सर्वसम्मति से जिला परिषद अध्यक्ष चुना गया है। अपने संबोधन में श्री लितिन ने कहा कि जिले में बुनियादी सुविधाओं का विकास उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक के साथ मिलकर वे सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और बिजली की आपूर्ति से जुड़ी योजनाओं को पारदर्शिता के साथ पूरा करने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। लुमगंग लितिन वानिंग्यों का न्यूली इलेक्टेड किया हुआ जेपीसी हूँ अपर सियांग का और मेसिमोंग बस्ती का है। देखिए हमारा अपर सियांग जो है बहुत ही इंटीरियर एक तो डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश का, और मैं बीजेपी का कार्यकर्ता होने के नाते मुझे अपर सियांग जिला का जेपीसी मुझे चुना गया है। और मैं अभी जो मोदी जी का सबका साथ विकास और से जो हमारा इंटीरियर क्षेत्र है उस चीज़ को हम लोग मोदी जी का उन्नति को लेके हम लोग एमएलए का साथ में मिलके आगे बढ़ने का दिल है। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने आज राष्ट्र को भरोसा दिलाया कि गलवान घाटी में शहीद हुए भारत के वीर जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आज नई दिल्ली में आयोजित सेना दिवस समारोह के अवसर पर जनरल नरवणे ने कहा कि उत्तरी सीमा पर यथास्थिति को बदलने वाले साजिशकर्ताओं को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। जनरल नरवणे ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के प्रधानमंत्री के विजन के तहत सेना ने उद्योगों और सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों के साथ मिलकर 29 वस्तुओं को डिजाइन और विकास के लिए चिन्हित किया है। उन्होंने कहा कि सेना आधुनिकीकरण की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ड्रोन, अचूक निशानी वाले शास्त्रों और क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए देश की IIT और अन्य प्रौद्योगिकी संस्थानों के साथ करार किया गया है। जनरल नरवणे ने कहा कि सेना ने पिछले वर्ष आपात और फास्ट ट्रैक योजनाओं के तहत करीब 5,000 करोड़ रुपए के उपकरणों की खरीद सहित 13,000 करोड़ रुपए के समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे पहले सेना प्रमुख MM नरवणे ने करियप्पा मैदान में शानदार परेड का निरीक्षण किया। सेना ने इस अवसर पर विभिन्न किस्म के टैंक और मिसाइल प्रणालियों का भी प्रदर्शन किया। मैं उनके परिवारों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा खड़े रहेंगे। आज के शुभ अवसर पर मैं भारतीय सेना द्वारा विकसित एक इंडियन आर्मी मोबाइल ऐप को देश के नाम करता हूं। ये ऐप देश के नागरिकों को, खासकर युवा पीढ़ी को भारतीय सेना के बारे में विस्तृत जानकारी देगा। देश के सीमाओं पर एक तरफा बदलाव की साजिश को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। मैं देश को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि गलवान की वीरों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। भारतीय सेना देश के संप्रभुता और सुरक्षा पर कोई आंच नहीं आने देगी।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण देश के 600 जिलों में आज से शुरू हुआ। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस चरण में नए जमाने के कौशलों के साथ साथ कोविड से संबंधित कौशलों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। केंद्रीय कौशल विकास मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय ने कौशल विकास केंद्रों के विभिन्न प्रशिक्षणार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। स्किल इंडिया मिशन के चौथे चरण में 2020-21 के दौरान 949 करोड़ रुपए की लागत से 8 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में स्किल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।